हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही, और ये जो मेरा चैनल है इस पर मैं बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो जितने भी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे भी जो भी लोग बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी टॉपिक उनको स्टडी करना है तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं, इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। और फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड टीचिंग को मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, इसकी बात हम करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईजी है। इसमें आपको जो क्वेश्चंस पुट होते हैं, एग्जाम्पल्स पुट होते हैं, ओके, कि कौन सा रिप्रोडक्शन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलता है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो आपको उसमें से चूज़ करना रहता है। और इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि एग्जामिनर क्या चूज़ कर सकता है। ओके, मे बी वो जैसे कि आप कैनेडेरियंस हैं, प्रिमिटिव हैं, ओके, किसी में भी चूज़ करके वो आपको दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मोड होता है कि जो डायरेक्टली किसी भी स्पेशलाइज या फिर अनस्पेशलाइज पार्ट से एक सिंगल पेरेंट से, ओके, और इसमें जबकि कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स या सेक्सुअल इन्वॉल्व नहीं होता है, इससे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ओके, यानी कि ये बिल्कुल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही इसमें आगे रिप्रोडक्शन हो जाता है। जनरली जो हम लोग प्लांट्स में देखते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ये सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड इंडिविजुअल्स दोनों में ही होता है। जो पेरेंट होते हैं, इंडिविजुअल पेरेंट जो होता है वो लाइक स्प्लिट्स, बर्ड्स या फ्रेगमेंट्स हो जाता है। और ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना लेते हैं या फिर इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें एमीबा है, जितने भी आपके यूनिसेलुलर हैं, ओके, मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल। और यहाँ पे आपके जो ए सेलुलर हैं, जैसे आपका यहाँ पे जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ओके, ए सेलुलर प्रोटिस्ट जो होते हैं यहाँ पे। एंड जो आपका साइकन, हाइड्रा, एंटीविलेरिया, प्लेनेरिया, एसीडिया, जो मेटोजोन्स होते हैं। ओके, नाउ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ए गैमोजेनेसिस भी कहते हैं या ए गैमोगोनी भी कहते हैं। तो आप प्लीज़ टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोगोनी भी कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन का मोड है, जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो माइटोसिस में चली जाती हैं और एक नया इंडिविजुअल को पैदा करती हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ओके, तो आपको दो टर्म्स पता चल गए, ए गैमोजेनेसिस है या ए गैमोगोनी है, एंड सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन है। नाउ जो यंग वन होते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने होते हैं, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। ओके, और एक्सेप्ट इन साइज। ओके, और इनको क्या कहा जाता है, इनको क्लोन्स कहा जाता है। क्लोनिंग आपको पता है, ओके, आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं, तो यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। यहाँ पे अब देखिए, जो हमारे पास ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें क्या है कि जो हर एक इंडिविजुअल होता है, क्लोन जो है, उसको क्या रिफ़र किया जाता है, इसको रैमेट की तरह रिफ़र किया जाता है उसको, और क्या कहते हैं, रैमेट कहते हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज रैमेट। तो मेंबर्स जो हैं क्लोन के, मेंबर ऑफ अ क्लोन, वो डिफ़र भी हो सकते हैं डेवलपमेंट में, या तो फिर आगे उनमें म्यूटेशन भी हो सकता है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट म्यूटेशन से भी पैदा हो सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड जो टेक्निकल टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट में, उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। और ये एपो मीन्स होता है विदाउट, एंड मिक्सिंग मीन्स होता है मिंगलिंग। ओके, नाउ एपोमिक्सिस, अगर आप इस टर्म को का मतलब समझ लेंगे ना, विदाउट मिंगलिंग या विदाउट मिक्सिंग, तो आगे आपको इसे समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो एपोमिक्सिस है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो फैक्ट ये है कि जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं होती है। और जैसे कि मिक्सिंग ऑफ जीन्स कहाँ पर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ऐसे यहाँ पर एपोमिक्सिस में, या जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वाला, उसमें मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं होता है।
नाउ जो एपोमिक्सिस में जो न्यू इंडिविजुअल है वो सिंगल पेरेंट से बनता है और विदाउट पॉलिनेशन भी नहीं होता है, या तो फिर मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जो अभी हम लोग का पास जो कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एपोमिक्सिस का, वो क्या है कि जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट है और ये हॉरिजॉन्टल स्टेम से या रनर से ग्रोथ करता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी जीनस फ्रेगेरिया। ओके, फ्रेगेरिया में या स्ट्रॉबेरी में ये जो रनर्स होते हैं, इनके हॉरिजॉन्टल स्टेम को रनर्स कहा जाता है, इससे ग्रोथ होता है। नाउ और जो फैमिलियर प्लांट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये क्या है, ब्लैकबेरीज हैं इसमें, जो कि रूबस है एंड डैंडेलियन है। ओके, जीनस टेरेक्सैकम, एंड बोथ ये दोनों ही क्या हैं, एसेक्सुअली फॉर्म्ड सीड्स से होते हैं। ओके, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में देखते हैं, बाइनरी फिजन है ये ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो बॉडी है किसी मैच्योर इंडिविजुअल की, वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो सिमिलर और इक्वल साइज के डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए, फिजन ये जो है ये बाइनरी फिजन भी हो सकता है और मल्टीपल फिजन भी हो सकता है। अब बाइनरी फिजन को देख लेते हैं। जो बाइनरी फिजन है इसमें जो डिवीज़न है बॉडी का, किसी भी इंडिविजुअल का जो बॉडी है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जिसका जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डॉटर इंडिविजुअल से। ओके, नाउ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो कि बाइनरी फिजन करता है या जिसमें बाइनरी फिजन होता है, ये कैसे कंपोनेंट होता है, ये मेटोटिक डिवीज़न से, जो कि न्यूक्लियस का मेटोटिक डिवीज़न होता है, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है, उसके द्वारा होता है। ओके, नाउ अब हम मेटाजोन की बात करें तो मेटाजोन में जो मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और कैसे होता है, क्लीवेज के द्वारा होता है। ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बाइनरी जो होता है, बाइनरी फिजन होता है, वो कभी कभी डाई भी कर जाते हैं और ओल्ड एज भी हो जाते हैं। क्योंकि ये जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं और फिर ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं, और ये देयरफॉर इमॉर्टल, नियरली इमॉर्टल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो कि बाइनरी होता है, ओके, वो सेल्डम डाई, रेयरली डाई करते हैं, ठीक है, और इनमें सेनेसेंस या ओल्ड एज भी बहुत लेट आती है। क्योंकि जैसे ही ये मैच्योर करते हैं वैसे ही ये डिवाइड हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स बना लेते हैं, इसीलिए इनको इमॉर्टल कहा गया है। ओके, और आगे है कि जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है उस पर डिपेंड करता है कि बाइनरी फिजन जो है वो कौन कौन से आगे टाइप्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल बाइनरी फिजन है। नाउ सिंपल बाइनरी फिजन या इरेगुलर बाइनरी फिजन है तो डिवीज़न ये किसी भी प्लेन के थ्रू हो सकता है, और एग्जांपल है अमीबा। नाउ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है, इसमें जो प्लेन ऑफ फिजन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ जो एनिमल है उससे होके जाता है, और एग्जांपल है यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला। तो यूग्लिना एंड वॉर्टिसेला में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिवीज़न है, फिजन है, एंड अमीबा में आपका सिंपल बाइनरी फिजन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे और फिजन का टाइप पूछ सकते हैं, या फिजन दे देंगे आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। नाउ ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, जो प्लेन होता है बाइनरी फिजन का वो एक एंगल पर होता है और एक ट्रांसफर्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा होता है। तो ये आपका गॉनी ऑलेक्स और सिरेटियम है, इसका एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में जो प्लेन ऑफ बाइनरी फिजन है वो एक ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग रन करता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, डाई एटम एंड बैक्टीरिया। देखिए, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है और इसके बाद ये किससे प्रोसीड किया करता है, ये ए माइटोटिक डिवीज़न ऑफ मेगा न्यूक्लियस से प्रोसीड करता है, और जो मेटोटिक डिवीज़न होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस में होता है। बाइनरी फिजन में 2 डिसिमिलर डॉटर्स प्रोड्यूस होती हैं। एक तो आपका प्रोटर या फिर इंटीरियर होता है, एंड जो अदर होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर होता है, और इसको ऑपस्थे भी बोलते हैं। और ये दोनों ही जो आपके जो दोनों ही जो हैं वो डिफिशिएंट कंपोनेंट्स हैं, वो एक और क्या होते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं आगे जो एक्सप्लेन किया गया ये पिक्चर है, इसमें बाइनरी फिजन इन अमीबा है।
तो यहाँ पे देखिए ये अमीबा है, अमीबा का कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है एंड यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है, हालाइन एरिया है, इंटरफेज है। नाउ अब यहाँ पे अलग अलग फेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास ये प्रोफेज है, देन यहाँ पे प्रोफेज है, देन मेटाफेज है। यहाँ पे आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, इसको ये क्रोमोसोम है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन डिवीजन भी आप देख रहे हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे शो हुई है। यहाँ पे आपका ये टीलोफेज आ गया है एंड टीलोफेज के बाद क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, देन ये डॉटर अमीबी बन गई। टीलोफेज है और यहाँ पे एनाफेज थी फ्रेंड, जो यहाँ पे मिस हो गया था। ओके, तो पी मैट से आपको याद रखना है, पी मैट आपका प्रोफेज है, एम आपका मेटा है, ए एना है एंड टी टेलो है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल फिजन है अमीबा में। तो अमीबा का मल्टीपल फिजन भी हम देख सकते हैं। अमीबा में जो मल्टीपल फिजन होता है वो विदाउट इंसिस्टेशन होता है, दैट इज़ जो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट नहीं होता है। ओके, तो विदाउट इंसिस्टेशन है, या विद भी हो सकता है और या विदाउट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो सिस्ट है, तो 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल होती है। अमीबा में सिस्ट कितने लेयर्ड है, 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल है। न्यूक्लियस आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना हुआ है, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया है। एंड सी पार्ट में क्या है, ये अमीब्यूली का फॉर्मेशन हो जाता है, स्मॉल साइज़ के अमीब्यूली बन जाते हैं, देन वॉल रप्चर कर जाती है। सिस्ट की वॉल रप्चर होने के बाद ये जो डॉटर अमीब्यूली होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। चलिए, ये मल्टीपल फिजन की बात हो गई। नाउ इंसिस्टेशन देख लेते हैं। इंसिस्टेशन में क्या है, इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये सिस्ट जो होती है एक हार्ड लेयर कवरिंग होती है, और किसके चारों तरफ होती है, ये ऑर्गेनिज्म या अमीबा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके चारों तरफ बन जाती है। कब बनती है, जब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, यानी कि जब स्ट्रेस होता है या फिर वाटर कंटेंट लूज़ कर देता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बॉडी के, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की आउटर मेम्ब्रेन वाटर कंटेंट लूज़ कर देती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, इसमें ही इंसिस्टेशन होता है। और जो सिस्ट होता है वो क्या करता है, ये अमीबा को या ऑर्गेनिज्म को हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फेवर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अमीबा है सिस्टिक कंडीशंस में रिपीटेडली डिवाइड करता है अपने न्यूक्लियस को, और सेवरल स्यूडोपोडायस्पोर्स बना लेता है। ओके, कब, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये लिबरेट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। और कुछ अदर कंडीशंस में सिस्ट फॉर्म नहीं होती हैं और डायरेक्टली स्पोर्स फॉर्म होते हैं, फिर न्यू अमीबी को फॉर्म करते हैं, और फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो, और ये प्रोसेस स्पोरुलेशन कहलाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, इंसिस्टेशन में भी बैक में भी जिस बताया है मैंने लास्ट स्लाइड में। तो देखिए मल्टीपल फिजन जो है अब प्लाज्मोडियम में देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, और कैसे होता है, शाइजोगोनी या फिर स्पोरोगोनी के थ्रू होता है। और शाइजोगोनी एंड स्पोरोगोनी के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, फिर मीरोजोइट्स बनते हैं एंड स्पोरोजोइट बनते हैं रिस्पेक्टिवली। जैसे शाइजोगोनी के बाद बनेंगे मीरोजाइट्स एंड स्पोरोगोनी के बाद बनेंगे स्पोरोजाइट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम भी दे रखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सिंगल था न्यूक्लियस, देन यहाँ पे डिवीज़न हुआ एंड बहुत मल्टीपल आपके स्ट्रक्चर्स बन गए, मल्टी न्यूक्लियस एंड अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई के साथ हैं, डॉटर सेल्स के साथ हैं। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये है जेम्यूल है, ये आपका मालूम है आपको जेम्यूल का क्या स्पॉन्जेस में हो जाता है, ये उसका है ये। तो ये माइक्रोपाइल है, ये आर्क्योसाइट्स हैं, ये स्पाइक्यूल्स हैं। ओके, बडिंग में होगा ये, आगे देखते हैं। नाउ बडिंग क्या है, ओके बडिंग है यहाँ पे ओके बडिंग में हमारे पास है फ्रेंड, देखिए हमारे पास जो अमीबा हो सॉरी हमारे पास ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। तो बडिंग में जो न्यू इंडिविजुअल है ये माइटोसिस से फॉर्म होता है। इंडिविजुअल में इनिशियली क्या होता है कि स्मॉल आउटग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी पे, और ये एक मिनिएचर इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। ओके, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्मॉल आउट, ये यहाँ पे बड लाइक स्मॉल आउटग्रोथ है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका फुली फाउंड बड हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए फिर ये सेपरेट हो जाती है। ओके, और इस ये अलग लाइफ, फ्री लाइफ लीड करने लगती है, और एग्जाम्पल है बडिंग में का हाइड्रा में।
और इस टाइप की बडिंग को एक्सोजेनस बडिंग कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी पे आउटसाइड में होती है। नाउ समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो सेपरेटेड नहीं होती हैं और फिर ये एक कॉलोनी बना लेती हैं। एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। ओबेलिया में कॉलोनीज बनती हैं और ये जो कॉलोनी होती हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको जूओइड्स कहा जाता है और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। ओके, नाउ अब फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, जितनी भी स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती हैं, एग्जाम्पल आपका स्पॉन्जिला है, और जो आपके मरीन स्पॉन्जेस एग्जाम्पल हैं साइकॉन। इनमें जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो एक स्पेशलाइज मॉस ऑफ सेल इन जो इंक्लोज होता है इसमें, और ये एक ओपेक एनवलप में होता है। इसको क्या कहते हैं, जेम्यूल। अभी मैंने आपको जेम्यूल दिखाया था, वो स्पॉन्जेस का एग्जाम में होता है। ठीक है, तो वो अभी आपने पिक्चर देखा हुआ है। नाउ इसको क्या कहते हैं, एंडोजेनस बडिंग कहते हैं। यानी अगर क्वेश्चन आता है एक्सोजेनस बडिंग का एग्जाम्पल तो आप लिखेंगे हाइड्रा, एंड अगर एंडोजेनस बडिंग का एग्जाम्पल लिखना है तो आप स्पॉन्जेस करेंगे। ओके, नाउ जर्मिनेशन के बाद जो हर एक जेम्यूल होता है वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ जो आर्कीटाइप्स प्रेजेंट होती हैं वो वेरियस सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में, और फिर ये क्या होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं। ओके, टोटीपोटेंट में क्या होगा कि कोई भी सेल किसी भी फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी सेल में बदल सकती है। नाउ जेम्यूल्स जो होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि ये इंटरनल बर्ड्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बाइनरी फिजन एंड बडिंग में डिफरेंस क्या है। तो बाइनरी फिजन है एक साइड में, बडिंग है। बाइनरी फिजन ये फिजन का एक टाइप है, और बडिंग है ये एक टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्टिव प्रोपगेशन है। ओके, तो ये यहाँ पे बाइनरी फिजन में नेक्स्ट पॉइंट है, पेरेंट बॉडी जो है वो 2 इक्वल और सिमिलर हाफ्स में डिवाइड करती है और हर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। बडिंग में जो पेरेंट होता है वो बहुत स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस करता है और ग्रेजुअली ये साइज़ में ग्रो करता रहता है एंड देन बॉडी से सेपरेट हो जाता है। नाउ बाइनरी में जो प्रोट्यूबरेंस होती है वो फॉर्म नहीं होती है, बडिंग में प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होती है। डिवीज़न इक्वल होता है, डिवीज़न अनइक्वल होता है। पेरेंट बॉडी डिसअपियर हो जाती है, एग्जाम्पल आपका है बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लनेरिया। इसमें जो पेरेंट बॉडी है वो इंटैक्ट रहती है, लाइक ईस्ट, साइकन, हाइड्रा। ओके, एंड बाइनरी फिजन नेचुरल प्रोसेस है एंड बडिंग आपका आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं स्पाइरुलेशन। स्पाइरुलेशन में क्या है, ये जो प्रोसेस है स्पोर के फॉर्मेशन का है, इसे स्पाइरुलेशन कहते हैं। और ये जो मोड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई में है। स्पोर्स जर्मिनेट होकर के न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में देख लेते हैं, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत सारे उनमें वेरिएबल पार्ट्स होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ओके, तो ये जो स्पीशीज़ होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। इसमें जो पेरेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है डिस्टिंक्ट पीसेस में, बहुत सारे पीसेस में, और हर एक जो पीस होता है वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लाइक हाइड्रा। और कुछ मरीन वर्म्स होते हैं, लाइक सी स्टार्स होते हैं। ओके, नाउ रीजनरेशन में है कि जब लिजर्ड अपने टेल को लॉस कर देती है उसके बाद आपने देखा होगा कि लिजर्ड में नई टेल आ जाती है, न्यू टेल आ जाती है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होती हैं एंड न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकती हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, प्लनेरिया, ये सारे रीजनरेशन शो करते हैं। और जब सेल डिवाइड होती है तो न्यूमरस पीसेस हो जाते हैं और हर एक पीस प्रोलिफरेट करता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक स्पेशलाइज टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि हायर प्लांट्स में होता है, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स में। और ये जो प्रोसेस होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट से। ओके, पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से ये फॉर्म होते हैं और जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहलाता है। और जो वेजिटेटिव मेथड होता है प्रोपगेशन का उसको नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल मेथड जो है उसको हम लोग देख सकते हैं, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो हायर प्लांट्स में है। ओके, तो इस टाइप के जो आपका प्रोपगेशन होता है ये प्लांट्स में नेचुरल
नेचुरली होता है। जो मदर प्लांट होता है उसका एक फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेता है। नेचुरल प्रोपोगेशन जो है वो बाई रूट हो सकता है। बाई रूट में जैसे टैप रूट की ब्रांचेस हैं वो एडवेंटिशियस बड्स को डेवलप कर सकती हैं और नया प्लांट बना सकती हैं। बाई रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल है गुआवा में पॉपुलस एंड डेलबर्जिया। डेलबर्जिया आपका शीशम है, डेलबर्जिया सिसु। नाउ एंड सिमिलरली जो फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एग्जाम्पल आपके पास है स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड एस्परेगस। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल शॉर्ट में भी लर्न करने हैं तो आप यहाँ पे SDA स्वीट पोटैटो, S फॉर एस आपका स्वीट पोटैटो है, D फॉर डायलिया एंड A फॉर एस्पैरागस है, ऐसे लर्न कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, नाउ वी कैन सी द पिक्चर्स। तो हियर यहाँ पे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स है। देखिए यहाँ पे ट्यूबरस रूट्स हैं, ये एडवेंटिशियस बड्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव रूट है इस प्लांट में। बी में ए है, एडवेंटिशियस बड है जो कि न्यू शूट से ग्रो कर रहा है, और ये स्वीट पोटैटो है। आप पिक्चर देख के जान गए होंगे कि ये स्वीट पोटैटो है। एंड बी वाला है हमारे पास डलबर्जिया, ओके शीशम है ये। यंग शूट्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव रूट्स ऑफ डलबर्जिया से वो अराइज कर रही हैं। एंड सी इज़ ओल्ड रूट ट्यूबर है ऑफ डहेलिया, और ये न्यू प्लांट में ग्रो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आपने इतनी जो आज स्टडी की है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं, कैटेगरी भी बताई गई, टाइप्स बताए गए हैं। ओके, तो आप चैनल को देखिए फ्रेंड, विजिट करिए चैनल पे और लोगों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।